कि मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए या वोट बैंक बन के रहेगा या फिर मुस्लिम समाज से भी नेता बन के आएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि इनको आखिर टिकट दिया गया तो क्यों दिया गया। बात बताते हैं, अगर आज बीजेपी कहीं जीतता है तो सबसे बड़ा देन मुसलमान का है। बिल्कुल ठीक है, मुसलमान का देन है। मुसलमान को एक चीज समझ में होना चाहिए कि खुलकर के मोहम्मद अखलाक अंसारी का समर्थन करे। नमस्कार, जोहार। मैं AR बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ JLKM पार्टी के प्रत्याशी खास करके धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए इखलाकदा हमारे साथ हैं। लोगों की शिकायत ये रहती है दादा कि आप सोशल मीडिया में नज़र नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे खतियानी और सारे झारखंड वासी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार रहेगा। आपने जो एक सवाल किया है कि मीडिया के सामने हम नहीं आते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग मीडिया के सामने बराबर ही आए हैं। आप कहीं का भी इतिहास अगर उठा करके देखिएगा तो पता चलेगा कि मोहम्मद अखलाक अंसारी की एक बहुत बड़ा भूमिका था। अगर इससे पूर्व प्रत्याशी घोषणा होने के पूर्व अगर देखा जाए तो मैं एक शिक्षक था, एक टीचर था। मेरा एक छोटा सा स्कूल चलता है, स्कूल चलाते थे, लेकिन एक डर रहता था कि मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मीडिया पे डायरेक्टली फेस करना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम करता था कि गार्जियन की तरफ से ये सवाल ना आ जाए कि एक टीचर होकर के राजनीति में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट गार्जियन की तरफ से मिलता गया, मैं मीडिया को फेस करता गया और अंततः टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो है JLKM के, उन्होंने मुझे धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। देखिए दादा, आप कब नॉमिनेशन कर रहे हैं, जरा हमारे चैनल में बता दें। नॉमिनेशन का तो आज बात होगा हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दा का। तो ऐसे तो था 3 तारीख को करना, लेकिन 3 तारीख का डेट को हम लोग पोस्टपोन किए हैं क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम हो जा रहा है। आज 1 तारीख हो जा रहा है, कल 2 और 3, ऐसा 1-2 दिन में बड़ा हड़बड़ी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि आपका 6 को संभावना है, 6 को करेंगे और हमारे सुप्रीमो से इसका राय लेंगे। वो जैसा दिशा और निर्देश बताएंगे उसी प्रकार से करेंगे। गंभीर आरोप लोग लगा रहे हैं कि ये जो जयराम दा हैं खास करके ढुलू महतो के हाथ में बिक गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ढुलू महतो के साथ बिक गए हैं, मोहम्मद अखलाक अंसारी को ऐसे ही खड़ा किया गया है, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ये जितना भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों पर गाल पर तमाचा है कि 14 लोकसभा में से एक भी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं टिकट दिया गया। इन लोग को अभी मिर्ची लग गया है कि मोहम्मद अखलाक अंसारी को, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसको धनबाद लोकसभा जो सबसे हॉट सीट कहा जाता है, वहाँ से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। इसलिए लोग आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि इनके सिवा बचा ही क्या है। लोग तो सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए या वोट बैंक बन के रहेगा या फिर मुस्लिम समाज से भी नेता बन के आएगा। यही चीज़ का इन लोग को तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक प्रूफ देने के बाद एकदम जो चीज़ करना पड़ेगा हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। जिस लोकसभा क्षेत्र का आप प्रत्याशी हैं उसी क्षेत्र में कभी ये जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये आंदोलन अगर आप कह सकते हैं तो यहीं से शुरुआत हुई और इस क्षेत्र में 2 दिग्गज हैं। दोनों का जो है कि एकदम कोयला क्षेत्र में अच्छी तरह पकड़ हैं और ये तो कह नहीं सकते हैं कि वो लोग कैसे व्यक्ति हैं और कितने पैसे वाले हैं। उनके किसी का परिवार के लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं तो कोई एक बड़ी पार्टी से बिलोंग करता है। आप इन सब के बीच में आपका मुकाबला है, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा कि दोनों दिग्गज हैं, जाहिर सा बात है ढुल्लू जी भी बहुत ही पैसे वाला हैं और अनुपमा सिंह मैडम जो आपका गया से आई हुई है वो भी, और उसका पति जो है अनूप सिंह, वो आपका बेरमो का विधायक है। लेकिन इस बार का जो राजनीति होगा वो पार्टी विशेष नहीं होगा बल्कि माटी विशेष होगा। और दूसरी बार देख लीजिए को एक धन बल का, उन लोग धन और बल का राजनीति कर रहे हैं। धन यानी दौलत, बल मतलब ताकत यानी धन का ताकत। लेकिन हम लोग जो इस बार उतरे हुए हैं मैदान में, ये जन बल का ताकत है। जन मतलब जनता और बल मतलब ताकत यानी जनता का ताकत। और दूसरी बात है कि उन लोग पैसे वाले हैं, पैसे का नहीं। आप देख सकते हैं ये जो रैली निकली है नामांकन के दिन, देखिए किसी को भी आप किसी से पूछिए कि किन्हीं को भी पेट्रोल तक का पैसा नहीं दिया गया है, ना पानी का पैसा दिया गया है। मेरे से भी बात कर रहे थे, 2-2 हज़ार लोग खर्चा करके आए। हाँ, तो यही चीज़ तो है कि इस बार झारखंड में लोग परिवर्तन चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। अब बताइए, सरकार की तरफ से भी आता है कि जो पढ़े लिखे हैं अंडा बेचे, मुर्गी बेचे। अब बताइए, MA करके B.Ed करके हम अंडा पकौड़ा तलने के लिए अगर रहते हैं तो मेरे पिताजी को शायद 15 साल की उम्र में अगर वो हमको इस धंधा में लगा देते। जयराम दा इखलाक जी को टिकट दिए हैं और ये किस तरह हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इनको आखिर टिकट दिया गया तो क्यों दिया गया। और जिस तरह की अफवाह आप लोग उड़ा रहे हैं खास करके इखलाकदा, ये अरे इखलाकदा आप पर ये गंभीर, जयराम दा पर गंभीर आरोप है कि आप मुस्लिम वोट को काटने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं। यही बात है ना कि एक बात बताइए ना हमको कि अगर मुस्लिम से कहीं पे भी प्रत्याशी खड़ा करता तो ये सवाल होता
ये सवाल होता। और इनका जो समीकरण है आप देख लीजिए, हर एक वर्ग और हर एक जाति से लिया गया है। ये पूरी तरह से सेकुलर जो शब्द था जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और इनको जयराम दास ने इसको परिभाषित कर दिया गया है। सभी धर्म और सभी वर्गों को लेकर के वो इस पार्टी को चलाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी एक दल को और एक पार्टी को लेकर के चलेंगे तो याद रखिएगा आप 4 सीट 5 सीट लेकर के आप वहीं पर विराम आपका लग जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का राजनीति होता है तो लॉन्ग टर्म में आपको हर एक जाति और हर एक धर्मों को साथ लेकर के चलना होगा। देखिए इखलाक दा, हमारे जो संविधान रचयिता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने जितने भी भारत में लोग हैं उनको 2 भाग में बांटा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की आबादी कितनी है, उन्हीं की दोनों पार्टी हैं। बैकवर्ड की क्या आबादी रही, और उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र में कोई नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जयराम दा के द्वारा जो एक सीक्वेंस बनाया गया है, लगता है कि बाकी लोग आपके साथ आ पाएंगे पूरी तरह। अगर आप एक साफ शब्दों में कहें तो जयराम कोई नाम नहीं है, जयराम एक विचार है, और उस विचार को पूरा झारखंडी को पूजनीय कहा जाता है। लोग उसको पूछते हैं उनके विचारों को, नाम को नहीं। आज जयराम है, कल कोई और रहेंगे, लेकिन उनका विचारधारा रहेगा तो लोग उसके विचारधारा को फॉलो करेंगे। दूसरी बात, बड़ा ये दुख और विडंबना है कि ST SC और OBC, जैसे मैं OBC का क्रीम लेयर में आता हूँ, यानी BC1 में, तो बताइए कि अगर BC1 को उन्होंने टिकट दिया है तो ये बड़ा गर्व की बात है। और झारखंड में अगर देखा जाए तो परसेंटेज जो है ST SC और हम लोग OBC हैं, तो यहाँ पर जो पहला जो हक होता है, चाहे वो राजनीतिक दल में हो या पर यहाँ पर खनिज में हो, पहला जो हक और अधिकार होता है वो यहाँ के ST SC और OBC का माइनॉरिटी का है। वर्तमान में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहिएगा लोगों को आज के उपलक्ष्य में? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इस बार पार्टी विशेष को ना दे करके माटी विशेष को वोट दें, जो आपका हक अधिकार का बात करे, जो विस्थापित का बात करे, जो पलायन का बात करे, जो रोजगार का बात करे, जो शिक्षा का बात करे। अगर इन सब मुद्दों को लेकर के कोई राजनीतिक दल आपके पास आते हैं तभी उनका मतदान कीजिए। और अगर कोई दल आपके पास अगर वोट मांगने के लिए आता है, आप उन्हें बिजली, पानी और सड़क, ये जो 3 मुद्दा है उसको हटा करके बात करने बोलिएगा, स्थानीय नीति का बात करने बोलिएगा, पलायन की बात करने का। बड़ा दुख और विडंबना है ये झारखंड का हमारा, कि देखिए ना कि अब 40% हम लोग टैक्स जनरेट करके भी हमारे धनबाद के लोग और झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आप जाकर के उनकी बीवी से पूछिए, उनकी माँ से पूछिए, जो नई नवीली दुल्हन विवाह करके आई है, और अगर उसका पति जाकर के दुबई में काम करेगा, उसका पति जाकर के मुंबई में काम करेगा, और बदले में क्या मिलता है? लाश। ये बड़ा ही दुख का बात है। ऐसा नीति और नियम बनना चाहिए कि सारे लोग को झारखंड में रोजगार मिले, ताकि झारखंड को में अच्छा झारखंड। इखलाक दा, मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि इखलाक दा कहीं ना कहीं आपका वोट काटेंगे, वो जीतने वाले कहीं से नहीं। देखिए एक बात बताते हैं, अगर आज बीजेपी कहीं जीतता है तो सबसे बड़ा देन मुसलमान का है। बिल्कुल ठीक है, मुसलमान का देन है। मुसलमान को एक चीज़ समझ में होना चाहिए कि खुलकर के मोहम्मद अखलाक अंसारी का समर्थन करे। मान लीजिए कि इससे पहले कृति आजाद आई थी, आपने कितना वोट दिलाया? 4,10,000। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मुझे अदर कोई कास्ट का वोट नहीं देते हैं, सपोज करते हैं हम इसको, बाकी तो आप देख रहे हैं कि मेरा टोटल समाज मेरे साथ है, हर एक वर्गों के लोग मेरे साथ। जी। लेकिन मान लीजिए कि अगर 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख अगर वोट हमको दे देते हैं तो कम से कम मुसलमान जात में, मुसलमान धर्म में एक बहुत बड़ा नेता झारखंड लेवल में पैदा हो जाएगा। तो ये लगता है कि महतो मुस्लिम अगर एक मंच में आ जाए, तो मैं जानता हूं कि आज जो 24 साल से जो झारखंड बदत्तर है, आने वाले समय में झारखंड का उत्थान हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जात क्या समझ पाएंगे जयराम की पीड़ा को? आप एक चीज़ देख लीजिए ना कि हमारे जो टिकट वितरण कर रहे हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ही हो गया है कि हमारे जो टिकट वितरण कर रहे हो, फरजान खान हैं, हमारे बड़े भाई रिजवान क्रांतिकारी हैं, मैं हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों को देखिए, जो सारे लोग और टोटल मुस्लिम समुदाय के लोग टाइगर जयराम के विचार को मतलब मानते हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो ये थे हमारे इखलाक भाई जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनकी बातचीत कैसी लगी लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। और जो बात आप लोग को भुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो बात कहीं सच नहीं है। और इन्होंने कई ऐसी बात कही है जो समझने की ज़रूरत है आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे की भविष्य के लिए। फिलहाल लेता हूँ विदा। इस वक्त हम बोकारो के DC कार्यालय के सामने हमारे इखलाक दा मिल गए हैं, क्योंकि आज जयराम दा नॉमिनेशन कराने के लिए आए हुए हैं, अंदर में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इखलाक दा, आज हमसे बात किया। इखलाक अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इखलाक अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।